हमारी आज की सेक्स एडुकेशन शुरू होती है, यानी सेक्स एडुकेशन का तीसरा एपिसोड शुरू होता है और हम लोग लिली को उसके कमरे में देख पाते हैं, जहां वह अपनी दिमागी करतूत से लिनॉक्सी नाम की किसी एलियन क्रीचर पर नॉवल लिख रही होती है। जहां तक बात की जाए लिली की, तो लिली पढ़ने में एक नॉर्मल लड़की थी जो स्कूल के स्विंग बैंड की मेंबर थी और अभी तक वर्जिन थी। आगे लिली लिनॉक्सी की पर्सनल लाइफ को डिस्कस करती हुई इसके सेक्सुअल लाइफ को डिस्कस करना शुरू करती है, जहां लिनॉक्सी पहली बार दूसरे एलियन क्रीचर से मिलती है और उसे इस एलियन क्रीचर से प्यार हो जाता है। एलियन के प्यार में पड़ने की वजह से लिनॉक्सी अपने नए मिले एलियन क्रीचर के साथ फिजिकली इंटीमेट होना शुरू करती है। यहाँ पर लिली अपनी सोच से लिनॉक्सी की फीलिंग को नोवेल में लिखने की कोशिश करती है। चूंकि लिली अभी तक वर्जिन थी और इसने कभी भी सेक्सुअल प्लीजर को फील नहीं किया था, इसीलिए लिली आगे लिनॉक्सी की फीलिंग को भी कहानी में नहीं लिख पाती। आगे वह सोचती है अगर वह किसी के साथ सेक्स करेगी तब वह लिनॉक्सी की फीलिंग को अच्छे से बयां कर पाएगी। ऐसा सोचने के बाद वह अपने लिए एक सेक्स पार्टनर तलाशने लगती है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है मीव के पास। चूंकि पिछले एपिसोड में मीव को पता चला था वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए इस बार वह हॉस्पिटल में जाकर अपने एबॉर्शन की तैयारी करना शुरू करती है। डॉक्टर से हुई बातचीत के दौरान इसे पता चलता है एबॉर्शन के बाद इसके पास कोई इंसान होना चाहिए जो इसकी केयर करता हुआ इसे घर ले जाए। आगे डॉक्टर कहती है ये यहाँ का रूल है और इस रूल को फॉलो किए बगैर किसी भी मरीज का एबॉर्शन नहीं किया जा सकता। डॉक्टर की बात सुनकर मीव घर पर आती है और रात में अपने भाई को कॉल लगाती है ताकि एबॉर्शन के बाद इसका भाई इसके साथ हो, पर इसका भाई कॉल नहीं पिक करता और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगली सुबह हमारी नजर जैक्सन पर पड़ती है, जो बेड से जागने के बाद खुद को फ्रेश करता हुआ अपनी माँ के साथ जॉगिंग पर निकलता है और फिर अपने ट्रेनर के पास पहुंचता है, जिसके बाद इसके ट्रेनर इसे ढेर सारी स्विमिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, जैक्सन की माँ की मंशा ये थी कि जैक्सन बड़ा होकर स्विमिंग चैंपियन बने और अपने देश के लिए ढेर सारा ओलंपिक मेडल जीते। वहीं दूसरी तरफ ओटिस भी सुबह सुबह अपने बेड पर जागता है। जब इसकी आंखें खुलती है तब इसे लगता है इसकी पैंट भीगी हुई है। जब वह अपने पैंट को देखता है तब उसे पता चलता है इसे रात में नाइटफॉल हुआ है। आगे इसकी नजर इसके बेडशीट पर पड़ती है जो इसके नाइटफॉल से भीगी हुई होती है। यहाँ पर ओटिस अपने बेडशीट को फोल्ड करके अपने बेड के नीचे डाल देता है और फिर अपने स्कूल में पहुँचता है, जहाँ इसकी मुलाकात मीव से होती है। ओटिस के स्कूल में चले जाने के बाद ओटिस की माँ इसके कमरे में आती है, जहाँ ओटिस की माँ की नजर ओटिस के द्वारा छुपाए गए बेडशीट पर पड़ती है। इस बेडशीट को देखने के बाद ओटिस की माँ समझ जाती है बीते रात ओटिस को नाइटफॉल हुआ है। आगे ओटिस की माँ इस नाइटफॉल वाले बेडशीट को ले जाकर वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है, जहाँ इसके दिमाग में आइडिया आता है कि वह टीनेजर की सेक्सुअल प्रॉब्लम को डिस्कस करती हुई एक नोवेल लिखे। अपने पेशेंट की सेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद ओटिस असेंबली में एरिक से मिलता है, जहां पर वह बीते रात हुई नाइटफॉल वाली बात एरिक को बताते हुए कहता है, पता है बीते रात मेरे सपने में मीव आई थी और मैंने उसके साथ सेक्स किया था। ओटिस की बात सुनकर एरिक असेंबली में ही चिल्लाते हुए कहता है, वाह क्या बात है, तब तो मजा आया होगा तुम्हें। असेंबली में एरिक को चिल्लाते देख सारे लड़के लड़कियां और टीचर इसे घूरने लगते हैं। अपनी तरफ सारे लोगों को घूरते देख एरिक जैसे तैसे कर इस माहौल को संभालता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। असेंबली के बाद एरिक को बायोलॉजी और म्यूजिक टीचर मिलते हैं, जो इसे स्विंग बैंड के लिए ऑडिशन देने को कहते हैं, जिस पर एरिक न चाहते हुए राजी होता है। चूंकि डॉक्टर ने मीव को एबॉर्शन के बाद साथ में किसी को रहने के लिए कहा था, इसीलिए वह जैक्सन और एमी से शाम में मिलने को कहती है, जिस पर इसे पता चलता है जैक्सन की शाम में स्कूल के बच्चों के साथ स्विमिंग कंपटीशन है और एमी किसी दूसरे लड़के के साथ पार्टी में जा रही है। चूंकि अपनी दोनों फ्रेंड से मीव को नाकामयाबी हाथ लगी थी, इसीलिए वह लास्टली ओटिस से शाम में मिलने को कहती है, जिस पर ओटिस इजीली राजी हो जाता है। आगे मीव हॉस्पिटल वाले बिल्डिंग की एड्रेस बताते हुए ओटिस को 6:30 बजे एड्रेस पर पहुंचने को कहती है। आगे जब ओटिस की मुलाकात एरिक से होती है तब वह मीव के द्वारा बताए गए एड्रेस को इसे बताता हुआ मीव से शाम में मिलने वाली बात बताता है। ओटिस की बात सुनकर एरिक एक्साइटेड होकर कहता है, वो जिस जगह पर तुम्हें बुला रही है वहाँ पर एक हॉस्पिटल और उसके टॉप फ्लोर पर एक सुशी रेस्टोरेंट है। तुम जानते हो ना, सुशी रेस्टोरेंट में कच्ची मछलियों को सर्व किया जाता है और कच्ची मछलियों को खाने से मर्दों की सेक्स पावर बढ़ती है। वो पक्का तुम्हें डेट के लिए इनवाइट कर रही है। आगे एरिक कहता है, ये तुम्हारी पहली डेट है, तुम उससे मिलने के लिए सूट वूट में जाना,
वो पक्का इम्प्रेस हो जाएगी। एरिक की बात सुनकर ओटिस एक्साइटेड होकर मॉल पहुंचता है और वहां से नए कपड़े खरीदता है। क्योंकि एरिक के टीचर ने इसे शाम में स्विंग बैंड के लिए ऑडिशन देने के लिए कहा था, इसीलिए एरिक शाम में ऑडिशन वाली जगह पर पहुंचता है जहां इसका सिलेक्शन स्कूल के स्विंग बैंड के लिए हो जाता है। आगे इसकी मुलाकात लिली से होती है। लिली वही लड़की थी फ्रेंड्स जिसे आपने इस एपिसोड के शुरुआत में देखा था, जो एलियन पर एक नॉवेल या फिर कॉमिक्स लिख रही थी। ऑडिशन के बाद टीचर लिली एरिक समेत बाकी के सभी मेंबर को कुछ देर तक स्विंग बैंड की प्रैक्टिस करवाते हैं। चूंकि एरिक ने अभी अभी स्विंग बैंड को ज्वाइन किया था, इसीलिए एरिक उतना अच्छा फ्रेंच हॉर्न नहीं बजा रहा था। प्रैक्टिस के बाद लिली एरिक को अच्छे तरीके से फ्रेंच हॉर्न बजाना सिखाने के लिए इसके घर पर आकर प्रैक्टिस करने को कहती है, जिस पर एरिक इजीली राजी हो जाता है। आगे हमें मीव को दिखाया जाता है जो अपना अबॉर्शन करवाने के लिए हॉस्पिटल के बाहर पहुंचते हैं, जहाँ इसे एक लड़का और लड़की दिखाई पड़ती है जो भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए लोगों को जागरूक कर रही होती है। मीव इन दोनों को इग्नोर करती हुई हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है और अबॉर्शन के लिए फॉर्म फिल करना शुरू करती है। यहीं पर इसकी मुलाकात एक लेडी सारा से होती है जो इससे जबरदस्ती काफी देर तक बातें करती है। चूंकि मीव के द्वारा हॉस्पिटल में बुलाए जाने वाले बात को लेकर एरिक ने इसके दिमाग में डेट पर जाने वाली बात भर दी थी, इसीलिए ओटी सूट बूट पहनकर हॉस्पिटल के बाहर पहुंचता है, जहां इसे भी भ्रूण हत्या पर लोगों को जागरूक करने वाले लड़के लड़की दिखाई पड़ते हैं, जिसे मीव ने हॉस्पिटल में जाने से पहले देखा था। इन दोनों को देखकर ओटिस नोटिस करता है कि ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जिनके बीच में कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर लड़की लड़के से नाराज है। क्योंकि ओटिस को अपने पहले डेट को सेलिब्रेट करने की बहुत जल्दी थी, इसीलिए यहाँ पर ओटिस 5 बजे पहुंच गया होता है और वह इन दोनों को इग्नोर करता हुआ अंदर चला जाता है, जहाँ इसे मीव दिखाई पड़ती है जो सारा के पास बैठी होती है। ओटिस को सामने देखकर मीव कहती है, अभी 5 बज रहे हैं, मैंने तुम्हें तो 6:30 में बुलाया था। मेरा आज एबॉर्शन होने वाला है और मुझे 6:30 में तुम्हारी जरूरत है, तुम 6:30 में आना। अबॉर्शन वाली बात सुनकर ओटिस का जॉनी सिंस बनने वाला सपना टूट जाता है, पर वह खुद को संभालता हुआ 6:30 में लौटने को मीर से कहता है और हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, जहां ओटिस को फिर से यही दोनों दिखाई पड़ते हैं, जिसमें लड़की गुस्सा कर रही होती है और लड़का उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है। ओटिस समय गुजारने के लिए पास वाली बेंच पर जाकर बैठने लगता है, जिस पर लड़की ओटिस को साथ में बैठने के लिए ऑफर करती है, जिसके बाद ओटिस भी इनके साथ बैठ जाता है। ओटिस को साथ में बैठा लेने के बाद भी लड़की पुरानी बातों को लेकर लड़के पर गुस्सा कर रही थी और लड़का इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। इन दोनों को ऐसा करते देख ओटिस को थोड़ा अजीब लगता है और वह यहाँ से जाने लगता है। चूंकि लड़की लड़के से गुस्सा थी, इसीलिए वह भी ओटिस के साथ आ जाती है, जिसके बाद ये दोनों मॉल में पहुंचते हैं, जहां बातों ही बातों में लड़की ओटिस से कहती है, सोनिक ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था उसने किसी और लड़की के साथ रात बिताई थी, उसने मुझे धोखा दिया है। लड़की की बात सुनकर ओटिस पूछता है, ये कब की बात है? जिस पर ये लड़की कहती है, उसके मेरे लाइफ में आने के पहले मुझे लगता है किसी को भी शादी के पहले सेक्स नहीं करना चाहिए। सेक्स तो बस एक वंश बढ़ाने का प्रोसेस है, जिसे हम इंसानों को यीशु ने वरदान स्वरूप दिया है। सारी बात सुनकर ओटिस कहता है, तुम्हारे और सोनिक के मिलने से पहले उसे कैसे पता होगा कि तुम उससे फ्यूचर में मिलने वाली हो? उसने जो भी किया वो उसका पास्ट था, ना कि प्रेजेंट। तुम उसकी बातों और उसे इग्नोर करके अपने प्रेजेंट को खराब करने के साथ साथ तुम अपना फ्यूचर भी खराब कर रही हो। अगर सोनिक अभी भी तुम्हें इग्नोर करता या अभी तुम्हारे लाइफ में आने के बाद वो काम करता जिसके लिए तुम उस पर गुस्सा हो, तब वो गलत होता। मुझे लगता है तुम्हें सोनिक पर गुस्सा करना छोड़ देना चाहिए और उसके प्यार के बदले तुम्हें भी उससे प्यार करनी चाहिए। ओटिस की बात सुनकर लड़की को अपनी करतूत पर बुरा लगता है। आगे ओटिस मॉल से कुछ सैंडविच और कुछ फ्लावर लेकर लड़की के साथ वापस से हॉस्पिटल के पास पहुंचता है, जहां ये लड़की सोनिक को सॉरी बोलती है और फिर से नए रिलेशन की शुरुआत करती है। वहीं दूसरी तरफ हमें जैक्सन को दिखाया जाता है जो स्विंग कंपटीशन के लिए रेडी हो रहा होता है, तो दूसरी तरफ लिली एरी के घर पर पहुंचती है, जहां कुछ देर तक ये दोनों स्विंग बैंड की प्रैक्टिस करते हैं। एरिक यहाँ पर अपना फ्रेंच हॉर्न बजा रहा होता है। जब इसकी नजर लिली पर पड़ती है, तब उसने अपने कपड़े को उतार रखे होते हैं, जो ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, सो थोड़ा मैनेज कर लो यार। खैर, हम लोग वापस आते हैं कहानी की ओर। चूंकि लिली अभी तक वर्जिन थी और इसने कभी भी सेक्सुअल प्लीजर को फील नहीं किया था और इसे लेनॉक्सी की सेक्सुअल फीलिंग लिखनी थी, इसीलिए वह यहाँ पर एरिक से सेक्स करने के लिए पूछती है,
जैसा आपको मैंने पहले बता रखा है फ्रेंड्स, एरिक गे था, इसलिए यहाँ पर वह सेक्स के लिए मना कर देता है और लिली को इस बात के लिए बुरा न लगे इसीलिए वह इसे एक कपल की बेड पर वाली ढिचुक ढिचुक की वीडियो दिखाता है और खुद लड़कियों की तरह मेकअप करता है। आगे लिली एक्साइटेड होकर वीडियो देख रही होती है कि तभी एरिक के पिता इसके कमरे में आ जाते हैं और इन दोनों को वीडियो देखते देख एरिक के पिछवाड़े पर चीता कर देते हैं, यानी एरिक को बहुत ज्यादा डांटते हुए पीटते हैं। वहीं जैक स्कूल के स्विंग कंपटीशन में जीत जाता है और इसका सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में हो जाता है। उधर अब 6:30 हो चुके होते हैं और ओटिस हॉस्पिटल के अंदर पहुंचता है, जहां इसे पता चलता है मीव का सक्सेसफुली अबॉर्शन हो चुका है। ओटिस को दोबारा 6:30 में आते देख मीव पूछती है, क्या तुमने वेट किया था? जिस पर ओटिस हाँ में जवाब देता है। हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद ओटिस मीव की केयर करता हुआ इसे घर पर लाने लगता है, जहां रास्ते में ओटिस अपने साथ लाए हुए सैंडविच और फूल देता है। जिसके बाद ये दोनों अपनी अपनी फैमिली के बारे में एक दूसरे को बताना शुरू करते हैं। आगे मीव ओटिस को बताती है जैक्सन उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और वह बस मजे के लिए जैक्सन के साथ सेक्स करती है। मीव की बात सुनकर ओटिस ज्यादा कुछ नहीं बोलता और मीव को उसके घर पर छोड़ता हुआ अपने घर पर आ जाता है। अबॉर्शन के बाद ओटिस का साथ मीव को अच्छा लगता है और मीव को भी ओटिस से प्यार हो जाता है, जिसके बाद मीव ओटिस से काफी देर तक मैसेज के थ्रू बात करती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स, इसके आगे की कहानी एपिसोड 4, 5, 6, 7 में दिखाई गई है, जिसमें ओटिस लिस्बन गर्ल और अपने टीचर की सेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अगर आप इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना चाहते हो तो कमेंट में नाइस लिख देना या फिर 3 अप्रैल के बाद एंड स्क्रीन को चेक कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो यार, लास्टली जाते जाते आपसे एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल देशी बुक को ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और मुझे आपका सपोर्ट। तो गाइस, वीडियो यहीं तक था। पूरा वीडियो देखने के लिए ढेर सारा धन्यवाद।